चलो क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं हम लोग। बोला ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the top, to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक बार हम सवाल समझा दे रहे हैं। सवाल हम पढ़े हैं, एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो जो भी बोल रहा है थोड़ा बहुत अगर बोल रहा है, अगर दिख गया ना अगला तो फिर तुम जानते हो तुम ठीक है, तो बहुत दिक्कत दे देंगे भाई। ध्यान रखना, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कर सकते हो। ये ए बी मान लो हाइट ऑफ ट्री है। कॉन्सेप्ट को समझो तभी लगा पाओगे। ए बी क्या हमारे पास हाइट ऑफ क्या है, ट्री है। कह रहे कि स्टॉर्म आया, आंधी आया और ट्री जो है वो टूट गया। जब टूटेगा मान लो कोई भी हिस्सा, ये पूरा ट्री है हमारे पास, ठीक है। अगर ऊपर का कुछ हिस्सा, ठीक है, अगर टूटा है, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं सी। कौन सा पॉइंट दे रहे हैं, सी। अब हुआ क्या, ए बी पूरा हाइट ऑफ ट्री था हमारे पास, ठीक है। इसी ट्री का जो ए बी हमारे पास हाइट ऑफ ट्री है, इसी का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, ऊपर का जो पार्ट है, स्टॉर्म आया और यहां से ट्री ब्रेक हुआ। ट्री ब्रेक हुआ, जो ऊपर वाला जो एसी वाला पार्ट है वही ग्राउंड के साथ, ग्राउंड मतलब समझ में आ रहा ना, ये तो नीचे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ही बनाएंगे, तभी तो ग्राउंड कहलाएगा ना। ये कह रहे जो ऊपर वाला जो हिस्सा टूटा स्टॉर्म आने के बाद, यानी कि एसी जो है वो बेंड होके ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 का। पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको पहले ये बताओ। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? हम क्या बोले कि ए बी हमारे पास क्या है, ट्री है। पूरा ए बी क्या हमारे पास, ट्री है हमारे पास। स्टॉर्म आया, आंधी आया, तो बीच का हिस्सा टूट के, ऊपर वाला हिस्सा टूट के कहां आ गया, ग्राउंड पे आ गया। कहां आ गया, ग्राउंड पे। यानी कि जितना एसी होगा उतना ही हमारा क्या होगा, लिख दे रहे हैं सीडी, उतना ही क्या होगा, सीडी। क्या एसी और सीडी क्यों इक्वल है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भाई, कि जितना एसी होगा उतना ही क्या होगा, सीडी। क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के कहां आ रहा है, ग्राउंड पे आ रहा है, तो जितना एसी रहा होगा उतना ही क्या रहा होगा, सीडी भी। क्लियर है। कह रहे ग्राउंड के साथ जहां पे टच कर रहा है वो, है ना, वो कितने का डिस्टेंस बना रहा है हमारे पास, 8 मीटर का। कितने का, 8 मीटर का, ठीक है। जहां पे ट्री जो टच कर रहा है ग्राउंड को, और जो फुट है, ट्री का फुट क्या है, बी, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। और क्या बोला निकालने के लिए, हाइट ऑफ द ट्री। क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो हाइट ऑफ ट्री को क्या माने से बताना। अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट करोगे इसको, समझ रहे हो। समझ में आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट करोगे इसको। चलो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि जितना एसी होगा, जितना एसी होगा, क्योंकि यही वाला बैंड जो है, यही वाला टूट रहा है पार्ट हिस्सा, समझ रहे हो। और हाइट ऑफ ट्री क्या था, ए बी। तो ये जो पार्ट टूटा है, एसी जो होगा वो तुरंत नीचे आ गया, तो एसी किसके इक्वल आ गया, सीडी के। हमको निकालना क्या, हाइट ऑफ ट्री। क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री। ये बताओ हाइट ऑफ ट्री है क्या हमारे पास, ए बी। क्या है, ए बी। तो हम यहां अगर निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री ए बी, ठीक है, तो ये बताओ ए बी में दो साइड कौन कौन सा आ रहा है, एसी प्लस क्या, सीबी, यही आ रहा है हमारे पास। तो एसी प्लस में क्या लिखेंगे, सीबी। लेकिन क्या एसी का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हम लोग। और अभी हम क्या बताएं तुम लोग को कि जो एसी होगा वो किसके इक्वल है, सीडी के। तो क्या हम एसी की जगह क्या लिख सकते हैं, सीडी, और साथ में क्या रहेगा, सीबी। और यहां से वैल्यू किसका आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री का। किसका आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री का। क्योंकि कोई भी चीज अगर निकालोगे तो ट्रायंगल की ही हेल्प से निकालोगे। तो क्या ये जो एसी वाला पार्ट है, क्या वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है कि ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। ट्रायंगल का नाम चलो बोलो, तो पहले ट्रायंगल का नाम बोलो। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बोलो, क्या है, बी सी और क्या, डी। तो ये एसी ट्रायंगल के क्या है, बाहर वाला हिस्सा है ना। तो अगर हमको एसी चाहिए, एसी तो निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए बोले कि एसी जो है वही बेंड होकर नीचे आ रहा है ग्राउंड पे, सीडी के इक्वल। तो एसी किसके इक्वल आ गया, सीडी के इक्वल। तो अगर सीडी निकाल ले और यहां से सीबी निकाल ले, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके इक्वल आएगा, हाइट ऑफ ट्री के। जो कि हाइट ऑफ ट्री हम लोग क्या माने, ए बी। क्या माने हैं, ए बी। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है सबको। पहला लाइन लिखेंगे सब लोग इसमें, लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। Let AB be the height of tree.
ये स्टॉर्म के बाद वाली हाइट कुछ है, स्टॉर्म के पहले वाली हाइट। स्टॉर्म के पहले वाला, स्टॉर्म के पहले वाला भी पूछेगा तो भी तुम वही करने वाले हो, स्टॉर्म के बाद पूछेगा तो भी तुम्हारा वही कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। लेट ए बी द हाइट ऑफ क्या ट्री, हो गया यहाँ तक लिख लिए। फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग। हो गया, हो गया भाई, ठीक है। एक बार वापस बोल देना है, ठीक है। इसके बाद आई होप, अच्छा कितने लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा? ठीक है, जिनको नहीं आया एक बार वापस सुन लेना। ट्री था हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री था, क्या माने हम लोग? ए बी। स्टॉर्म आया, टूट गया ये, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा टूटा है वो कहाँ आ गया है? ग्राउंड पे आ गया है। तो एसी जो है वो गिर के कहाँ आ गया? नीचे आ गया, जिसका नाम अब क्या हो गया है? सीडी। क्या हो गया है? सीडी। ग्राउंड के साथ एंगल कितने का बना रहा है? 30 का। हमसे बोला हाइट ऑफ ट्री निकालो, ए बी निकालो। तो ए बी में दो साइड आ रहा है, एसी प्लस क्या? सीबी। तो एसी तो निकाल नहीं सकते हैं, तो यही एसी किसके इक्वल था? सीडी के। तो एसी की जगह क्या रख देंगे? सीडी। और यहां से सीबी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ क्या आ जाएगा? ट्री आ जाएगा। यहां तक फिगर ड्रॉ कर ले सभी लोग, ठीक है। उसके नीचे लिखना AC इज इक्वल टू CD, लिखो सभी लोग, AC इज इक्वल टू CD। हो गया। ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से, ड्यू टू स्टॉर्म। हो गया। आखिर स्टॉर्म की वजह से तो हो रहा है ना ऐसा कि AC नीचे आ जा रहा है, क्या नाम से? CD नाम से। तो AC किसके इक्वल आ गया? CD के इक्वल आ गया। अब आते हैं हम लोग, अब लिखो टू फाइंड, इसके नीचे लिखो टू फाइंड। देखो टू फाइंड में हाइट ऑफ ट्री, टू फाइंड में लिखना हाइट ऑफ ट्री, दैट इज AB, दैट इज AB। हो गया, लिख लिया यहां तक। टू फाइंड में लिखे हाइट ऑफ ट्री दैट इज AB। उसके नीचे लिख लो, टू फाइंड में लिखना है ना, लिखना उसके नीचे ये लिखो तो AB बराबर AC प्लस CB, और उसके नीचे लिख देना AB बराबर CD प्लस CB। ये क्लियर है? निकालना क्या है लिखो उसके नीचे दोनों, और जो बॉक्स में रखे उसको बॉक्स में ही रख करके रखना। कर हो गया। चलो स्टार्ट करते हम लोग यहां से। अब यहां पे सब लोग फोकस करेंगे, क्या निकालना सबको समझ में आ चुका है ना। हम लोग को क्या क्या दो साइड चाहिए? CD और क्या चाहिए? CB। कल हम क्या बोले थे, क्या सोचने के लिए बोले थे कि जो एंगल होगा, पहले तुम तीन चीज लिख लो आराम से। क्या क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और क्या? बेस। चलो एंगल यहां बन रहा है, दिख रहा है ना। तो एंगल के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ये CB किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का करेगा ना हमारे पास, ठीक है। ये 90 का अपोजिट, ये किसका काम करेगा? और जो बच गया किसका काम करेगा? बेस का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हमको परपेंडिकुलर भी निकालना, हाइपोटेनस भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग जाते हैं परपेंडिकुलर पे, हाइपोटेनस को भी भूल जाओ एक मिनट के लिए, समझ लो है ही नहीं हमारे पास। चलो देख के बताना। कल हम बोले थे कि जो चीज निकालना होगा और जो चीज दिया गया होगा उसके बीच का तुमको रिलेशन ढूंढना है। तो निकालना पहले क्या बताना? परपेंडिकुलर। और दिया क्या है? बेस। क्या दिया? बेस। ये हो गया P और ये हो गया B। चलो P बाई B किस में आता है? 10 में। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? चलो एक चीज और सोचते हैं यहाँ पे हम, हाइपोटेनस भी निकालना हम लोग को यहाँ से। ये हाइपोटेनस जो निकालना है, और दिया क्या है? बेस, यानी कि बेस और अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। B बाई H किस में होता है? कॉस में। तो इसी ट्रायंगल में एक बार 10 लगाएंगे और एक बार क्या लगाएंगे? कॉस। तो यहां से एक बार CB मिल जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा? CD, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री। क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ ट्री। क्लियर हो पा रहा है सबको? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी नोट मत करना, ध्यान देना। हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल BCD में सबसे पहले लगा रहे हैं 10 क्या? 30 डिग्री। 10 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या है? नाम है CB। और बेस क्या हमारे पास? डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, बेस क्या हमारे पास? 8। चलो 10 30 का वैल्यू बोलो, 1 अपॉन में √3। तो 1 अपॉन √3 बराबर क्या आ जाएगा? CB अपॉन में 8 यहां भेज दोगे तो 8 अपॉन में कितना आ जाएगा? √3। मीटर में है तो इसको मीटर में लिख के यहां से निकाल दिए लोग CB का वैल्यू। क्या पहला आ गया हमारे पास CB? क्या CB आ गया हमारे पास? चलो ठीक है। अब अगले पे आते हैं। एक तो निकल गया CB,
सीबी निकल गया, और क्या निकालना था, सीडी, ये रहा सीडी। तो हाइपोटेनस है, सीडी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का, और जो पता वो किसका काम कर रहा है, बेस का। तो बेस और अपॉन में क्या, हाइपोटेनस, किसके बीच का होता है, अभी बोले भी हो, कॉस। तो वापस यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल बीसीडी, और यहां क्या लगाएंगे, कॉस, कॉस 30 बराबर, चलो बोलो, बेस का वैल्यू क्या हमारे पास 8, और हाइपोटेनस का नाम क्या हमारे पास, सीडी। चलो कॉस 30 का वैल्यू बोलो, ठीक है, √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 8 अपॉन में क्या, सीडी। सीडी को इधर भेज देना, ये आ जाएगा 8 2 जा कितना आ जाएगा, ये समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं यार, 2 8 जा कितना आ जाएगा 16, और √3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड। क्या यहां से दो साइड निकाल दी, जो चाहिए था सीबी और क्या, सीडी। नोट करेंगे इतना पहले सभी लोग, जल्दी नोट करें। इसके नीचे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या निकाले, जो दो चीज बोले थे सी डी और क्या सी बी, ये दोनों निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वही लिखे हो तुम, ए बी बराबर सी डी प्लस सी बी। तो यहां देखो एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी बराबर लिखे हो तुम लोग सी डी प्लस में क्या, सी बी। चलो सी डी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 16 अपॉन में क्या, √3, और सी बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 8 अपॉन में √3। यहां ध्यान देना, क्योंकि यहां हो सकता है कई लोग को दिक्कत आएगा, इसीलिए यहां बोला अच्छे से देखना। यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा क्या किया जा रहा है। यहाँ पे ए बी का लिखे फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में था हमारे पास, सी डी प्लस सी बी, सी डी सी बी दोनों निकाले हुए हैं। चलो यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, यही था ना 16 अपॉन √3 और क्या था 8 अपॉन √3। जरा चेक कर ले, दोनों का वैल्यू यही है ना, यही है ना, ठीक है। √3 का एलसीएम √3 आएगा, ये भी 1 बार में तो 16 और ये भी 1 बार में तो 8, 16 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में √3। अब लेकिन ये बताओ क्या ये सही आंसर माना जाएगा, नहीं। क्लास 9 का पहला चैप्टर याद आ रहा होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक था, तुम्हारा लाइफ को हमेशा काम आएगा, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्यों पढ़ते थे, टू रिमूव रूट फ्रॉम द क्या, डिनोमिनेटर। अब तुमको याद दिला रहे हम थोड़ा सा, अगर सिंगल डिजिट का अगर नंबर रहता था रूट में, क्या यहाँ डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट का नंबर है कि नहीं, पहले ये बताओ, है। अगर सिंगल डिजिट का अगर नंबर रहेगा रूट में, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक चीज बता रहे हैं, क्लास 9 का जो पहला चैप्टर रहा है, ठीक है, जो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर तुम्हारा रहा है ना, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा, कई क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, समझ रहे हो ना। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट आएगा सिंगल डिजिट का, जो कि यहाँ तुमको दिख रहा है सिंगल डिजिट है, तो क्या करोगे, इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से क्या करोगे, नीचे भी करोगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा होता, मान लो डिनोमिनेटर में √3 + 1 आ जाता, √3 - 1 हो जाता, तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अभी हम समझा देंगे, जो भूल गया, कितने लोग भूल चुके उसमें 9 का पहला वाला चैप्टर, कल तो इसमें पढ़े ही नहीं होंगे। कितने लोग को नहीं आता रेशनलाइजेशन, ऐसे हाथ उठाओ सिंपली। सबको आता भाई, तुमको नहीं आता, और किसी को है ऐसा जिसको नहीं आता है, तुमको नहीं आता है, तो इतना शर्मा मत, हाँ एकदम खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी नहीं आता। और कोई, इज देयर एनीवन एल्स, कोई है ऐसा, चलो ठीक है। देखो हम समझा देंगे। अभी सिंगल डिजिट का नंबर था, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी बराबर 24 में √3 का करोगे क्या आएगा, 24 √3। और तुमको पता है कि अगर रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 8 जा कितना आएगा, 24। तो ए बी का वैल्यू आ गया 8 √3 क्या मीटर। यही है तुम्हारा हाइट ऑफ ट्री, जो कि हमसे सवाल में पूछा था। नोट कर लेंगे इसको सब लोग।